Good morning, good afternoon, good evening. I welcome you once again in our video series lecture, and this is the continuation of chapter 17. And chapter 17 we have already discussed regarding the poverty and what is poverty and the type of characteristics which are seen in the families who are living under the poverty and below poverty line. And we have seen that the measurement of the poverty, okay, that how we can measure the poverty and the types of poverty we have seen. And in this video we are going to scrutinize some figures regarding the poverty in India that is present. Okay, so in order to decide the poverty line in the year of 2011 and 12, Planning Commission of India declared per capita expenditure for rural areas as 816, which means 4080 per family expenditure. अब देखो, इंडिया की प्लानिंग कमीशन जो है उसने ऐसा डिक्लेयर किया था कि पर पर्सन जो एक्सपेंडिचर कर सकते हैं हम, या फिर जिस फैमिली की इनकम या फिर उनकी परचेजिंग एबिलिटी, अगर वो 4080 रुपीज़ पर वी कैन से पर फैमिली एंड पर मंथ, अगर ये फिगर अचीव हो जाती है, ठीक है, तो वो फैमिली जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन में नहीं आती है, वो अबव पॉवर्टी लाइन में आएगी, ठीक है। लेकिन अगर जिस फैमिली का पर कैपिटा एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, पर हेड एक्सपेंडिचर, यानी पर हेड कितना होना चाहिए, 816 रुपये। और अगर हम फैमिली की बात करें टोटल, तो वो होता है 4080 रुपीज़, ठीक है। देखो, जैसे हमने पॉवर्टी के मेजरमेंट समझे थे कि अगर मान लो कि मुझे किसी भी फैमिली को अगर मुझे उस पॉवर्टी की कैटेगरी में रखना है, तो मुझे दो पैरामीटर देखने हैं। एक तो वो फैमिली के सभी मेंबर्स का जो पावर ऑफ एक्सपेंडिचर है वो कितना है, यानी वो कितना पैसा खर्च कर सकते हैं अपनी बेसिक कमोडिटीज़ के लिए, अपनी सर्विसेज के लिए, ठीक है, वो कितना पैसा खर्च कर सकते हैं वो। और दूसरा तो उनकी सोर्स ऑफ इनकम कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम देख रहे हैं पॉवर्टी को पर कैपिटा एक्सपेंडिचर से, यानी वो कितना पैसा अपने लिए खर्च कर सकते हैं, ठीक है, उसके मुताबिक हम इस पॉवर्टी को मेज़र कर रहे हैं। तो 2011-12 के अंदर गवर्नमेंट ने जो पैरामीटर्स बनाया था इंडिया के रूरल लोगों के लिए, कि अगर मान लो कि इंडिया में अगर कोई पर्सन है जो रूरल एरिया में रहता है, जो गांव में रहते हैं, ठीक है, तो अगर मान लो कि ये लोग अपने आप के लिए, ठीक है, अपने लिए पर पर्सन अगर 816 रुपये खर्च कर सकते हैं, अगर उनके पास ये एबिलिटी है, ठीक है, और अगर मान लो कि 816 से भी कम है, तो फिर 816 या फिर 816 से कम, तो ये लोगों को हम बिलो पॉवर्टी लाइन में कंसिडर करेंगे, ठीक है। और अगर हम पूरी फैमिली की बात करें, तो देखो, मैंने आपको आगे हमारे वीडियोस में मैं बताया था, जब हम फैमिली की बात करें ना, तो फैमिली का मतलब समझ लेना है आपको कि उस फैमिली में 5 मेंबर हमें कंसिडर करने हैं। तो देखो, अगर 816 को अगर मल्टीप्लाई करोगे बाय 5 से, तो यू विल रिच टू दिस फिगर ऑफ 4080 रुपीज़ पर फैमिली। अगर मान लो कि जिस फैमिली की फैमिली एक्सपेंडिचर जो है वो 4080 से कम है, तो वो फैमिली बिलो पॉवर्टी लाइन में आती है। और यही चीज़ जो है अर्बन एरिया के लिए अलग है, तो अर्बन एरिया में यही चीज़ जो है वो पर पर्सन 1000 रुपीज़ है। तो अगर हम कहें उसको फैमिली एक्सपेंडिचर के साथ, तो वो हो जाएगी कितनी, 5000, ठीक है, सीधा हिसाब है ये। तो देखो, अर्बन एरियाज के लिए पर पर्सन 1000 एंड रूरल एरियाज़ के लिए पर पर्सन जो है वो कितना है, 816 रुपीज़, ठीक है। और अर्बन एरियाज़ के अंदर पर फैमिली एक्सपेंडिचर इज शुड बी 5000 हैज़ बीन डिक्लेयर्ड, एंड फॉर द रूरल एरियाज़ दिस फैमिली एक्सपेंडिचर हैज़ बीन डिक्लेयर्ड 4080 रुपीज़, है ना। यू शुड रिमेंबर दिस फिगर। नाउ दिस मीन्स एटलीस्ट दिस मच पर कैपिटा इनकम शुड बी देयर टू रिच आउट द एक्सपेंडिचर, यानी इतना तो ये फैमिलीज़ अर्न करनी ही चाहिए। अगर इतना अर्न नहीं कर रही है, तो हम समझ सकते हैं
या फिर हमें अंदाज़ा लगा देना है कि ये फैमिली जो है वो एक्सट्रीम पॉवर्टी में रहती है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी में रहती है, ये फैमिली जो है वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी की कैटेगरी में आती है, कि जिनके पास इतने भी पैसे नहीं होते हैं कि वो कई बेसिक कमोडिटीज़ को मार्केट के लोवेस्ट प्राइस लेवल से भी वो नहीं खरीद सकते हैं, जैसे कि दूध है, सब्ज़ी है, ठीक है, और जो ऐसी ज़रूरतें हैं जो हर रोज़ हमें करनी ही पड़ती है, ठीक है। यानी कई चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम ना करें ना तो भी चलता है, लेकिन कई चीज़ें ऐसी है जिसके बिना हमें चले ऐसा ही नहीं है, जैसे कि पानी है, खाना है, ठीक है। तो अगर मान लो कि ऐसी फैमिली जो लोवेस्ट मार्केट प्राइस पे भी वो चीज़ों को नहीं खरीद सकते हैं, वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी में आते हैं, और यही कैटेगरी है जो हमने अभी देखी, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द न्यू क्राइटेरिया नंबर ऑफ द पुअर हैज़ बीन रिड्यूस्ड टू 27 करोड़ इन 2011 एंड 12। यानी इस नए क्राइटेरिया के मुताबिक जो है इंडिया में 2011-12 के अंदर जो है 27 करोड़ पुअर जो थे वो घटे हैं, मतलब वो रिड्यूस हुए हैं। एट द रेट ऑफ पॉवर्टी हैज़ रिड्यूस नाउ टू 21.9 करोड़ 9% इन द रेशियो ऑफ टोटल पॉपुलेशन। देखो बेटा, ये परसेंटेज में दिए हैं, 21.9% है, लेकिन अगर उसकी फिगर हम निकालें तो वो होती है 27 करोड़, ठीक है। जो पहले कितनी थी बेटा, पहले तो दिस फिगर यूज टू बी 29.8%, ठीक है। ये फिगर कितनी थी पहले, 29.8% लोग जो थे वो एक्सट्रीम पॉवर्टी में रहते थे। कब, 2009 एंड 10 में, जो 2011 एंड 12 यानी कि 2011 एंड 12 में यही फिगर जो है वो कितनी हो गई, 21.9% हो गई, यानी कि ऑलमोस्ट अराउंड 8% पॉवर्टी रिड्यूस्ड, यानी 8% जो लोग हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन से अब ऊपर आ चुके हैं, ठीक है। उनका जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो बेहतर हो गया है, ऐसा गवर्नमेंट का मानना है, ठीक है। Thus approximately 35.47 करोड़ पीपल वर लिविंग इन पॉवर्टी। तो देखो हम कह सकते हैं बेटा कि 2009-10 के अंदर अगर परसेंटेज की बात करें तो कितना होता है, 29.8, यानी कि अगर उसको हम फिगर में कन्वर्ट करें तो कितना होगा, वो 35.47 करोड़। और 2011-12 के अंदर यही घटकर कितना हो गया, 21.9%, यानी कि 27 करोड़, ठीक है। ये फिगर आपको याद रखनी है, ठीक है। यहाँ पे भले डेटा जो है वो आगे पीछे दिए हैं, लेकिन इस तरह से आप अपनी बुक के अंदर उसको फिगर आउट कर सकते हो, ठीक है, कि 2009-10 के अंदर कितना था वो परसेंटेज वाइज, तो 29.8, और फिगर वाइज 35.47, और 2011-12 के अंदर वो हो गया घटकर 21.9% एंड 27 करोड़ इन फिगर्स, ठीक है। तो ये जो है इंडिया की जो प्लानिंग कमीशन है, ठीक है, तो इसने ये डेटा रिलीज़ किया है, एंड इन ऑर्डर टू सी दैट द इक्वालिटी प्रेवेल्स इन द इंटरनेशनल लेवल, यानी इंटरनेशनल लेवल पे भी ये चीज़ें सही है या नहीं है, तो वर्ल्ड बैंक हैज़ डिसाइडेड पर कैपिटा इनकम शुड बी 1.90, जो या मैंने आपको ये ऑलरेडी बता दिया था, इन द ईयर ऑफ 2012 एज पर द रेट ऑफ 2008, यानी 2008 के रेट के मुताबिक ही 2012 में भी यही फिगर ली गई, जिसमें जो वर्ल्ड बैंक है, तो वर्ल्ड बैंक ने ये डेटा दिया था कि अगर मान लो कि कोई भी पर्सन 1.90 डॉलर पर डे की उसकी इतनी इनकम हो रही है, ठीक है, 1.90 डॉलर पर डे, और उसको अगर हम मंथ में मल्टीप्लाई करें तो यही फिगर आएगी जो फिगर हमने अभी ऊपर देखी, ठीक है। तो अगर मान लो कि कोई भी पर्सन की पर कैपिटा इनकम अगर 1.90, देखो इनकम कहो या फिर उसको कहो द एक्सपेंडिचर पावर, दोनों चीज़ सेम ही है, क्योंकि इनकम होगी तभी तो वो एक्सपेंडिचर कर पाएंगे, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक जो है उसने भी वही डेटा, उसी डेटा को ध्यान में रखते हुए जो है फिगर आउट की है कई चीज़ों को। अकॉर्डिंग टू द वन रिपोर्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक, इंडियाज़ टोटल पॉपुलेशन वॉज अप्रोक्सीमेटली 121 करोड़ इन 2010, out of which 32.7% people were living in below poverty line। यानी कि अगर मान लो कि वर्ल्ड बैंक के आंकड़े अगर हम कंपेयर करें
2010 के, या देखो यहाँ पे ऊपर हमने जो देखे ना वो हमने देखे 2009-10 और 11-12 के हमने देखे। तो देखो एज पर द इंडियन रिपोर्ट, जो इंडिया की जो रिपोर्ट थी उसमें 2009 और 10 में जो है पॉवर्टी कितनी थी परसेंटेज के अंदर देखे तो 29.8, ठीक है। और अगर हमें वर्ल्ड बैंक की हम बात करें तो वर्ल्ड बैंक का क्या कहना है कि 2009-10 में जो है इंडिया की कितने लोग पॉवर्टी लाइन में थे 32.7%। तो ये डेटा आपको मैच करना है बेटा। 2009-10 में इंडिया के अकॉर्डिंग टू 29.8 और वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग टू 32.7, ठीक है, विच मेक्स अबाउट 45.6 करोड़। जो इंडिया के अकॉर्डिंग टू कितने थे 35.47 और वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग टू वो है 45.6 करोड़। तो ये जो है आपको फिगर्स थोड़ी लिख देनी है एज पर इंडियन गवर्नमेंट, एज पर वर्ल्ड बैंक डेटा, राइट, एंड ईयर वाइज 2009-10 एंड 2011-12 परसेंटेज एंड फिगर्स, ठीक है। तो आपको ये याद करने में आसानी रहेगी फिर, ठीक है। तो एज पर द रिपोर्ट रिपोर्ट ऑफ UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो ये यूनाइटेड नेशन जो है डेवलपमेंट प्रोग्राम उसकी एक ब्रांच है कि वो दुनिया के सभी देश, जो जितने भी देश हैं ना, तो उसको अलग अलग इंडेक्स में रखती है, उसके डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग टू उसका सभी कंट्री के अंदर 3 पैरामीटर्स जो है वो लिए जाते हैं, उसका एजुकेशन, ठीक है, उसका हेल्थ, राइट, एंड पीपल्स लाइक लिविंग कैपेसिटी, या फिर उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, लोग अपने देश में रहने के लिए कितने खुश हैं, वो कितने हैप्पी है ना। तो ये सब अलग अलग कैटेगरीज जो है वो कंसिडर होती है बाय UNDP, और अलग अलग जो है वो इंडेक्स में अलग अलग कंट्रीज़ को रखा जाता है उसके फिगर्स के अकॉर्डिंग टू, ठीक है। तो उसमें UNDP 2015 में जो रिपोर्ट आया था उसके अकॉर्डिंग टू रेशियो ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया इन 2011 एंड 12। अब देखो इंडिया की रिपोर्ट को और इसके रिपोर्ट को हम कंपेयर करते हैं तो सेम है। UNDP ने जो रिपोर्ट दिया था 2011-12 में और इंडियन गवर्नमेंट ने जो रिपोर्ट दिया था वो सेम है। देखो इंडियन गवर्नमेंट ने परसेंटेज में कितना दिया था 21.9 और UNDP ने कितना दिया 21.92%, ठीक है, वो सेम है। इट मीन्स दैट आउट ऑफ द टोटल पुअर 26.93, ठीक है, करोड़ 21.65 करोड़ इन द रूरल एरियाज एंड 5.28 करोड़ इन द अर्बन एरियाज। देखो 26.93 जो देखो यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने कितना दिया था 27 करोड़, ठीक है, 27 करोड़ जो है वो इंडियन गवर्नमेंट ने दिया था ये फिगर, और ये फिगर जो है 26.93 ऑलमोस्ट 27 है वो, ठीक है। तो ये UNDP का रिपोर्ट है और ये 26.93 करोड़ में से टोटल जो पुअर है ना पॉवर्टी, उन पुअर्स में से 21.65 करोड़ जो है वो रूरल एरिया में रहते हैं और 5.28 करोड़ जो है वो अर्बन एरिया में रहते हैं। और अगर हम उसके भी परसेंटेज निकालें तो वो कितना होते हैं 25.7% पुअर लिविंग इन द रूरल एरियाज, ठीक है। तो इस तरह से टोटल जो पॉवर्टी है, अच्छा देखो तो हम इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पीपल लिविंग इन द रूरल एरियाज है ना, दे आर हैविंग दे आर इन अ मोर पॉवर्टी, दे आर इन द क्लचेस ऑफ मोर पॉवर्टी एज कम्पेयर टू द अर्बन एरियाज, बिकॉज इन अर्बन एरियाज पीपल दे हैव द अपॉर्चुनिटीज़, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मोर, ठीक है, इसीलिए। तो नाउ अभी हम बात करें कि भाई स्टेट वाइज पॉवर्टी की फिगर, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ देखो अभी हमने जो देखा ना वो इंडिया वाइज था, टोटल हमारी कंट्री वाइज था वो, ठीक है। अब स्टेट वाइज की बात करें तो छत्तीसगढ़ दे हैव द 36.93% इज़ द पुअरेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। बेटा छत्तीसगढ़ जो है वो इंडिया का सबसे पुअरेस्ट स्टेट में से एक है, वो आपको याद रखना है। वाइल गोवा इज़ हैविंग 5.9%, तो गोवा का कितना है बेटा 5.9%, दैट इज़ एक्चुअली द लोवेस्ट पॉवर्टी लाइन, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ इज़ द हाईएस्ट विथ 36.93 एंड गोवा इज़ हैविंग द लोवेस्ट पॉवर्टी रेट दैट इज़ 5.09%। एंड इन गुजरात पॉवर्टी
प्रपोर्शन इज 16.63. ठीक है, तो बाकी स्टेट्स भी आते हैं जिसमें छत्तीसगढ़ है, असम है, उत्तर प्रदेश है, मणिपुर, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा. दे हैव मोर देन 30% प्रपोर्शन ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया. ठीक है, अब देखो इंडिया इज एक्चुअली बेस्टोड विथ नेचुरल रिसोर्सेज. बेटा देखो हमारी कंट्री जो है ना वो नेचुरल रिसोर्स से भरी हुई है. सभी हर तरह के रिसोर्स है हमारे पास. कोल देखो है ना, आयरन देखो, डायमंड है, गोल्ड है, पेट्रोल, डीजल and what not. We have almost all the natural resources. Our country is rich in the minerals and mines and is prosperous in natural raw material as well. But even though, because of the lack of understanding, lack of knowledge and education, lack of proper skill and lack of technology and lack of proper planning, हमारे पास proper planning भी नहीं है. ठीक है, since years and years, even though we have the natural resources, but we have not been able to capitalized or we have not been able to utilized these resources. ठीक है, to turn them into very useful and prizeful. right? हमारे पास रॉ मटेरियल है लेकिन रॉ मटेरियल की कोई वैल्यू नहीं होती है ना. अगर मान लो कि वो चीज़ अगर मशीनरीज हमारे पास हो, ठीक है, हमारे पास टेक्नोलॉजी हो, राइट, और हमारे पास प्रॉपर स्किल और प्लानिंग हो, तो हम हमारे पास जो भी रिसोर्स हैं, सबसे बड़ा रिसोर्स हमारे देश के पास क्या है पता है? ह्यूमन रिसोर्स. ह्यूमन रिसोर्स इज द बिगेस्ट एंड वी कैन से द मोस्ट क्रूशल रिसोर्स अमॉन्ग ऑल द अदर रिसोर्सेज. बट ये ह्यूमन रिसोर्स जो है वो आज उसका सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है इंडिया में. ह्यूमन रिसोर्स का मतलब हमारा नॉलेज है ना, हमारी इंटेलिजेंसी, हमारी स्किल, जो हमारे पास जो हमारा एजुकेशन है वो हमारा ह्यूमन रिसोर्स में आता है. ठीक है, लेकिन इस ह्यूमन रिसोर्स का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है. एंड दैट इज़ वाई आवर कंट्री इज़ लैगिंग बिहाइंड इन मेकिंग द डेवलपमेंट. एंड एज द डेवलपमेंट इज़ लैगिंग बिहाइंड, सो वी आर नॉट एबल टू क्रिएट द jobs opportunities for the people, and as the job opportunities are less, so that actually leads our country towards more poverty. right? तो चलो अभी हम देखते हैं कि किस तरह के पुअर हमें देखने को मिलते हैं. तो रूरल पुअर एंड अर्बन पुअर. अब देखो यहाँ पे है जनरली लैंडलेस लेबर्स, ठीक है, फार्म लेबरर्स, आर्टिशंस ऑफ द कॉटेज इंडस्ट्रीज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, मार्जिनल फार्मर्स, beggars, forced laborers, inhabitants of the forests or the mountainous region. inhabitants of the forest का मतलब क्या होता है बेटा? कि फॉरेस्ट में रहने वाले जो लोग हैं, ठीक है, और जो माउंटेन्स में रहने वाले लोग हैं वो. एंड ट्राइबल पीपल, टेम्पररी क्राफ्ट्समैन, दीज आर द रूरल पुअर. यानी कौन कौन से जो लोग हैं वो रूरल पुअर की कैटेगरी में आते हैं, तो ये सब. ठीक है, और अर्बन पुअर में कौन है? टेम्पररी लेबर्स एंड लेबर्स ऑन द डेली वेजेस, जो डेली वेजेस पे काम करते हैं वो लोग. ठीक है, देन डोमेस्टिक वर्कर्स, जो घर पे काम करते हैं वो लोग. रिक्शोवालाज, वर्कर्स इन द टी स्टॉल्स एंड होटल्स, राइट, ढाबाज, वर्कर्स वर्किंग इन द garages, beggars or who are not able to satisfy their minimum or basic necessities and live in the poverty are considered to be the urban poor. So hope you have understood this point, that is poverty in India, and we have already figured out things. So thank you very much, goodbye, and please subscribe to my channel, okay, and give your like button. Thank you.